सभी अरसठ सौ चैनल साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आइए जुड़िए, आप सभी लोगों के लिए बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की, जिसमें आज की सुनवाई की जो लेकर के करारा झटका लगा है, उसको लेकर के जो चैनतों में घमासान मचा है, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। साथ में बात करने वाले हैं जो 6800 केस की आज की सुनवाई हुई थी, उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं, उनको लेकर के हम कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहेंगे। साथ में 6800 केस में डेट पर डेट का जो खेल जारी है, वो कब तक हल हो सकता है, इसको लेकर के कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो आपके 6800 केस में बहुत सारी सुनवाइयां होने के बाद भी डायरेक्शन जीरो है, उसको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे कि जो आप सभी लोगों के आज का जो सुनवाई होने वाली थी, उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट होने वाली थी। जैसा कि उत्तर कुंजी प्रकरण में आप सभी लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हो चुका है और वो भी उत्तर कुंजी के जितने भी साथी हैं, वो भी यही आस लगा कर बैठे थे कि 6800 केस में कोई अच्छी चीज़ सामने निकल कर आएगी और उनकी नियुक्ति को लेकर के जो गुणांक और मेरिट की बात लटकी हुई है, उसका भी हल सामने निकल कर आएगा बहुत जल्दी। लेकिन जो आज केस की जब सुनवाई स्टार्ट हुई तो 4:10 पर जस्टिस महोदय ने सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज जो मैटर सुने जाने के लिए बातें की थी। कैटेगरी डिवाइड हुई ने या नहीं हुई, मेमो ऑफ पेरेंट्स जो दाखिल किया गया था एडवोकेट के लिए, हुआ या नहीं हुआ, तो उस पर अधिवक्ताओं ने एक सुर में कहा सर हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मामले को जो अगली डेट 23 तारीख दे रहे हैं। तो उस पर जो है जब वकीलों के द्वारा इसका विरोध किया गया या बात कही गई, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको 23 तारीख से 3 बजे से इस मामले को सुनेंगे। तो अब उसके बाद में चयनितों में फिर से घमासान मच गया है। चयनितों का एक धड़ा कह रहा है कि अब जो है बिना धरने के कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है, पिछले जो भी धरने हुए हैं, उनका कोई भी बड़ा सकारात्मक प्रभाव अभी तक नहीं देखने को मिला है। उसके बाद भी कई सारी सुनवाइयां हुई हैं, लेकिन उन सुनवाइयों पर डेट ही दी गई है। तो जैसा कुछ देखा जाए और समझा जाए, तो आप सभी लोगों को जो है 23 तारीख से जो आप सभी लोगों का मुद्दा लगा हुआ है, उसका भी आप सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है 23 तारीख से जो बात कही गई है माननीय जस्टिस के द्वारा, हो सकता है आप सभी लोगों के मुद्दे की सुनवाई 23 से लगातार हो और सब्जेक्ट वाइज हो। और जैसा कि बात सामने निकल कर आ रही है, लगभग 3 सुनवाइयों में या 6 घंटे की सुनवाइयों में जो 6800 केस है, उस पर डायरेक्शन दिए जाने की प्रबल संभावनाएं लग रही है। मामला कैटेगरी वाइज हो चुका है। अब चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों के जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, क्या इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी कि कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, कि इस पर सरकार की तरफ से क्या रुख है? तो सरकार अपनी तरफ से अभी तक 6800 के लिए बात तो कर रही है, लेकिन कोई स्पेशल जो है अपीयरेंस कहा जाए तो नहीं दाखिल कर रही है। ना तो जो मेन चीज़ है चयन सूची का जो शासनादेश यानी जीओ जारी होना था, उसको लेकर के भी अभी सरकार और शिक्षा विभाग खामोश है। और यहाँ पर जो है सारी चीज़ों पर अभी तक कहा जाए तो कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं निकल कर सामने आया है। बस 6800 के लिए यही सच्चाई है कि अभी तक उसके खिलाफ कोई भी डायरेक्शन नहीं है। फिलहाल डायरेक्शन यही आ रहा है कि 69 शिक्षक भर्ती जब पूर्ण हो चुकी है तो किस बिहाफ पे नियुक्ति दी जाएगी। तो क्या सरकार की तरफ से कोई बड़े खेल की संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि उत्तर कुंजी मामले में भी कोई प्रबल डायरेक्शन नहीं दिया गया है। केवल और केवल सरकार की याचिका डिसमिस की गई है और उसके बाद में अभी तक सरकार की तरफ से कहें या विभाग की तरफ से कहें, कोई बड़ी चीज़ सामने निकल कर नहीं आई है। बस पीएनपी से जो खबर आई है कि जो अभ्यर्थी उनका डाटा तैयार किया जा रहा है, बस उसी का बात सामने निकल कर आई। लेकिन चीज़ें देखी जाए तो अभी भी 6800 केस पर ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि 6800 पर जैसे ही डायरेक्शन होता है, जैसे ही इस केस का पटाक्षेप होता है, 13,156 डिसाइड होता है, सारे मुद्दे डिसाइड होने के बाद ही चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। तो जो आप सभी लोगों को पता है कि 6800 केस में डेट पर डेट का जो खेल चल रहा है, ये कब तक हो सकता है और इसको पटाक्षेप कैसे हो सकता है, तो आप सभी लोगों को इसके लिए एक और डेट का वेट करना चाहिए। और जो 23 तारीख की आपकी सुनवाई लगी हुई है, उसके बाद में ही आप सभी लोगों को कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि 23 तारीख की जो आपकी सुनवाई है, हो सकता है उसमें आप सभी लोग के मैटर्स को सुना जाए और आप सभी लोग के 2 से 3 डेट में आप सभी लोग का मुद्दा जरूर डिसाइड हो जाए। तो इसके लिए आप सभी लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और साथ में ये चीज़ें सामने निकल कर यही आ रही हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 6800 जो चयन सूची है, उसमें 31 प्लस लगभग सुनवाइयाँ मानी जा रही हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, क्योंकि 10 महीने से लगातार डेट पर डेट होती आ रही है। तो आप सभी लोगों को पता है डायरेक्शन अभी 6800 के पक्ष में जीरो है, यानी 6800 के लिए सरकार
केवल सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात करती है, सरकार केवल यहाँ पर अंतरिम रिलीफ की बात करती है, किसी भी विभाग पर नियुक्ति दे फिलहाल कोर्ट डायरेक्शन दे। लेकिन कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर जब होना है, और आप सभी लोगों को पता है कि धरने का पिछला आप सभी लोगों ने चीज़ें देखी भी थी, जिसको लेकर के माननीय मंत्री से जो है मुलाकात कराई गई थी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से जो साथी वहाँ पर मिले थे उनका कहना था कि चीज़ें जल्द हल होंगी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और 6800 के बिहार पर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। कहें तो अभी 6800 का पक्ष खाली हाथ ही है, केवल और केवल चयन सूची का एक पुलिंदा थमाया गया है, और उसके बिहार पर अभी तक नियुक्ति को लेकर के ठेंगा ही दिखा रही है सरकार। अब देखने वाली बात यह होगी कि आप सभी लोग थोड़ा वेट करिए, और जैसे ही आप सभी लोग की जो 23 तारीख की सुनवाई लगी हुई है उसमें जो भी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, और अगर निकल के आती हैं तो आगे क्या हो सकता है कि आपके 2 से 3 डेटों में सुनवाइयाँ खत्म हो जाए। अब जो आप सभी लोग के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं ये बेंच भी ना चेंज हो जाए, जिसके बाद में नई बेंच आए और फिर उसी तरीके से मामले को एक दो डेटों में समझे और उसके बाद में फिर नई डेट दी जाए। दूसरी बात, विंटर वेकेशन की बात की जा रही है कि हो सकता है विंटर वेकेशन आ जाए और मामला आप सभी लोगों का अगले मंथ में जो आप सभी लोगों की चीज़ें हैं वो ऐसे ना हो पाए और मामला डिसाइड ना हो पाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो आप सभी लोगों के मन में सवाल उपज रहे हैं कि सरकार 6800 के लिए क्या चाह रही है, और 6800 के जब इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको क्यों डिसाइड करने को लेकर के अच्छे कदम कोर्ट की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में एक जो डेट में कहा जाता है कि हम आपके मैटर्स को सब्जेक्ट वाइज सुनेंगे, एक डेट में सुनवाई होती है, अगली डेट में डेट बाय डेट की चीज़ें सामने निकल कर आ जाती हैं। तो किस बिहाफ पे आप सभी लोगों का नियुक्त होने जा रही थी, वो सारी चीज़ें अब सरकार के पास क्या है रवैया, और सरकार और विभाग के पास आगे की क्या अपडेट है, तो इन सारी चीज़ों को अब आप सभी लोगों को समझना होगा। और जल्दबाजी में आप सभी लोगों को ऐसा फैसला नहीं करना है जैसा कि अभी कुछ आप सभी लोगों को, अगर आप किसी भी अधिकारी के पास धरना करते हैं, घेराव करते हैं, तो वो यही कहेंगे कि आपका डेट लगी हुई है और हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। 23 के बाद आप सभी लोगों को चीज़ें सफल होती देखने को मिलेंगी, आपके पक्ष में मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने को आएंगी, और आप सभी लोगों धरना विफल हो जाएगा, और आप सभी लोगों को नियुक्त कैसे मिलेगी इसको लेकर के आप सभी लोग तैयार रहें। अगर 23 में कोई डायरेक्शन नहीं होता है या 23 में सुनवाई नहीं होती, फिर डेट दी जाती है, तो आप सभी लोग धरना कर सकते हैं, और धरने के आधार पर आगे की चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों में हमने वो चीज़ें डिस्कस की हैं यहाँ पर जो आप सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आप सभी लोग के लिए बहुत ही चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो वीडियो को देखिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वहाँ तक शिक्षक भर्ती से संबंधित 6800 केस पर उपजे विवाद से संबंधित, और आप सभी लोगों को एकजुटता से संबंधित, और साथ में उत्तर कुंजी प्रकरण के जो साथी हैं उनका इंतजार बढ़ चुका है, इनको लेकर के जो भी कुछ अपडेट आएगा हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे महत्वपूर्ण अपडेटों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।